चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, इस बार सबसे ज़्यादा बाजी मारी है कमलनाथ जी ने, 130 टिकट उनके खाते में गए, 64 टिकट दिग्विजय सिंह के खाते में गए। तो क्या ये गुटबाजी को बढ़ावा देने वाला मामला नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 230 टिकट कांग्रेस के खाते में गए। अगर जहां एक व्यक्ति होता है तो स्वाभाविक विवाद की कोई स्थिति नहीं होती, लेकिन जब एक से अधिक होते हैं तो ऐसी अपेक्षा व्यक्ति की होती है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, और वो खुद की मेरिट्स खुद तय करता है। जीतना एक महत्वपूर्ण विषय रहता है, और मुझे लगता है जीत का आधार पार्टी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और हम सबकी बातों को सुनते हैं, नाराज होते हैं लोग, अपना गुस्सा भी प्रकट करते हैं, लेकिन हाँ, परिवार में आपस में थोड़ी बहुत खींचतान हो भी जाती है। लेकिन और क्या इस बार जैसे हम विधानसभा इंदौर के 4 नंबर की बात करें तो वहाँ पर भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं और तेजी से उठ रहे हैं, यहाँ तक के पुतले जलाए जा रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए महेंद्र जोशी जी, जो प्रभारी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सभी टिकटों की घोषणा कर दी है, कुछ टिकट बदले भी गए और उसको लेकर विवाद भी सामने आ रहा है। महेंद्र जी, ऐसा क्यों है कि जब जब कांग्रेस की तरफ से सूची जारी हुई है, कहीं ना कहीं विरोध सामने आया है इस बात को लेकर के टिकटों में जो बंटवारा किया गया सही नहीं है? देखिए, एक स्वाभाविक बात है कि जब टिकट के लिए बहुत सा एक से अधिक लोग मांगते हैं, अगर जहां एक व्यक्ति होता है तो स्वाभाविक विवाद की कोई स्थिति नहीं होती, लेकिन जब एक से अधिक होते हैं तो ऐसी अपेक्षा व्यक्ति की होती है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, और वो खुद की मेरिट्स खुद तय करता है। पार्टी ने अपना एक सिस्टम बनाया, सर्वे के आधार पर ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सारे लोगों से बातचीत करी, स्क्रीनिंग करवाई, अलग अलग चर्चाएं हुई। तमाम सब करने के बाद ये मान के चलिए कि जो टिकटों का निर्धारण किया जाता है उसमें कोशिश की जाती है कि वो उसमें जो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर टिकट तय करें। इस बार तो कांग्रेस ने तमाम तरह के सर्वे भी करवाए थे और सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए गए, और जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, इस बार सबसे ज़्यादा बाजी मारी है कमलनाथ जी ने, 130 टिकट उनके खाते में गए, 64 टिकट दिग्विजय सिंह के खाते में गए। तो क्या ये गुटबाजी को बढ़ावा देने वाला मामला नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 230 टिकट कांग्रेस के खाते में गए। न कोई कमलनाथ जी का कोई खाता है, न कोई दिग्विजय सिंह जी का खाता है। जो कांग्रेस परिवार के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया गया। हाँ, ये होता है कई बार किसी को किसी के साथ में उसकी निकटता को जोड़ दिया जाता है, अर्थ वो नहीं है। जीतना एक महत्वपूर्ण विषय रहता है, और मुझे लगता है जीत का आधार पार्टी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और कमोबेश यही सब चीज़ों को रख करके, और मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि कुछ न कुछ 100% टिकटों के वितरण में कोई आदमी भी नहीं कह सकता वो 100% सबको संतुष्ट कर पाए। प्रयास ये किया गया है कि जो उपलब्ध जानकारियों के आधार पर, समन्वय के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर टिकटों का वितरण हुआ है। अगर कहीं छोटी मोटी परेशानियां या सब कुछ हैं तो एक दो चीज़ें हैं। पहला तो ये हमारी पार्टी के लोकतांत्रिक चरित्र का हिस्सा है कि हम सबकी बातों को सुनते हैं, नाराज होते हैं लोग, अपना गुस्सा भी प्रकट करते हैं, लेकिन हाँ, परिवार में आपस में थोड़ी बहुत खींचतान हो भी जाती है, लेकिन समय रहते सब चीज़ें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण यही बताया जाता रहा है कि कांग्रेस को हराती है। और क्या इस बार जैसे हम विधानसभा इंदौर के 4 नंबर की बात करें तो वहाँ पर भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं और तेजी से उठ रहे हैं, यहाँ तक के पुतले जलाए जा रहे हैं? मैं उसको बहुत, मतलब घटना तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज की तारीख में सबसे आसान चीज़ होती है कि जब आदमी अपना विरोध प्रकट करे तो कैसे करता है, तो उसका एक तरीका होता है कि वो विरोध प्रकट के लिए पुतला जला देता है। लेकिन मैं लगातार, मेरी सभी से बातचीत हुई है और बहुत ज़्यादा आपसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। बातचीत की गई, विषय का समाधान हुआ। आक्रोश जो होता है वो उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, कई अवसरों पर वो भिन्न भिन्न तरीकों से निकलता है। तो जो सबसे आसान तरीका होता है वो पुतला जलाना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। उसने अपनी बात या तो वो पुतला जला के कहे या मुझसे बात करके कहे, लेकिन उसने पुतला भी जलाया है तो घर परिवार का व्यक्ति है। अगर कोई शरीर के किसी हिस्से में कोई परेशानी है तो उसे काटा नहीं जाता, उसको बिठाया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, और मुझे लगता है यही सबसे बेहतर तरीका है। प्रभारी होने के नाते आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है और सभी को मैनेज करना है, सब में समन्वय बना के रखना है और इंदौर से ज़्यादा सीटें जितवाना है, ये आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम अक्षय बम के एक समर्थक की बात करें तो उसने पुतला जलाया, लेकिन उसको दोबारा पद भी दे दिया गया युवक कांग्रेस का। तो क्या कांग्रेस मैनेज कर रही है ऐसे लोगों को जो विरोध कर रही है
आपकी मेरी जानकारी में नहीं, जो आप बता रहे हैं कि किसी को पद दिया गया, ये मेरी जानकारी का विषय नहीं है। जो आपने नाम लिया, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर किसी ने ऐसा किया, पहली बात तो पद नहीं दिया गया, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूँ। दूसरी बात यह है कि उनके समर्थकों द्वारा अति उत्साह में, अति आवेश में, कई बार ये होता है कि वो जिसके साथ में रहता है तो इतना भावुक हो जाता है कि वो उसके प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो कहीं ना कहीं उपद्रव की श्रेणी में आता है। फिर भी मैंने कहा, परिवार है, सब चीज़ें होती हैं, और परिवार को लेके चलना ही एक प्रभारी की जिम्मेदारी है। वो प्रभार का भार कंधों पे लेके चलते हैं, और घर का बड़ा होने के नाते जिम्मेदारी है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तो वो छोटे उत्पाद करते हैं, तो क्षमा सबसे बड़ी चीज़ होती है, करेंगे, मिल जाएंगे सब लोग। और अंतिम सवाल आपसे, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस में प्रचलन है इस बात को लेकर के, टांग तो खींची जाती है। मैं आपको ये बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इंदौर में वर्तमान में श्रेष्ठतम समन्वय की स्थिति है, सारे कैंडिडेट्स और सारे कार्यकर्ताओं के बीच में। और सबसे बड़ी बात है, हमने संगठन को बूथ तक ले गए हैं, और हमारा बूथ का कार्यकर्ता, दो चीज़ें हैं, एक जनता का मूड और हमारे बूथ के कार्यकर्ता का संकल्प। ये दोनों चीज़ें आप मानिएगा, इंदौर इस बार 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लिए एक इतिहास रचने जा रहा है। हम इतनी सीटें जीतेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, और ये विश्वास कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता की मूड दोनों को मिलाकर है। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे प्रभारी महेंद्र जोशी जी, जिन्होंने बताया कि इस बार मूड बहुत अच्छा है जनता का, और कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है, विवाद नहीं है, डैमेज कंट्रोल किया जा चुका है। कांग्रेस इंदौर में बहुत अच्छा करने जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।